नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान पीपांशु क्लासेस। आइए अब आज देखते हैं जीएस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम किस तरह से याद किया जाता है। क्योंकि कभी कभी अभी पिछली बार पुलिस के पेपर में आया था कि फलाने प्रधानमंत्री से पहले कौन प्रधानमंत्री थे या किन प्रधानमंत्री के बाद कौन से प्रधानमंत्री का क्रम आता है। तो बच्चों, आपको याद करवाते हम कैसे याद करवाते हैं, देखिए चुटकियों में कैसे आप याद करते हैं। तो मेरे अनुसार बच्चे 5 बार बोलना, मेरे साथ कितनी बार बोलना है, 5 बार, और कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए। आपको भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम याद हो जाएगा, सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे देखा जाए तो याद करना क्या है, जलई, क्या याद करना है, जलई मोचई, जलई मोचई, रविचन रविचन, अदई अदई, आमम आमम आमम, नरेंद्र मोदी, क्या याद करना है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। स्क्वायर याद करना है, क्या याद करना है बच्चे, स्क्वायर याद करना। देखिए कह रहा जलही मोचई, रविचन, अदई, आमम आमम, नरेंद्र मोदी स्क्वायर। बस सारे प्रधानमंत्रियों के नाम यहाँ छिपे हुए हैं और सभी प्रधानमंत्रियों के नाम का यहाँ पर पहला लेटर मैंने लेने का काम किया है। और आपको बच्चों किसी भी यूट्यूबर वाले आपको ऐसा नहीं देंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद होना तय है। आइए देखते हैं। तो जलई मोचई, रविचन, अदई, आमम, नरेंद्र मोदी स्क्वायर याद करना है। मोदी जी का स्क्वायर याद कर लेना है, मोदी जी का क्या याद करना है, स्क्वायर। हाय भाई, हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हैं तो उनको स्क्वायर में, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री वो बने हैं, वर्तमान में लगातार अभी हैं। तो कैसे याद करते हैं, तो जा से क्या याद रखना बच्चे, जवाहरलाल नेहरू, अर्थात पंडित जवाहर लाल नेहरू, क्या याद करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बच्चे कौन थे, तो आप कहोगे गुरुजी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा हम लिखते हैं ला से क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री, क्या कहोगे, लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। और तीसरे प्रधानमंत्री जो होते हैं ई से, तो बच्चे कहोगे इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी। तो इनके बारे में क्या पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्या पूछा जाता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो बच्चे कौन बनती हैं, तो बच्चे कहोगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। बच्चे ये तो आपको याद हो गया, फिर आपको देखना है मोचई। मो से क्या मिलेगा, तो बच्चे मो से मिलेगा मोरारजी देसाई। अब इनके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम कर लेते हैं। मोरारजी क्या बनते हैं, देसाई, हमारे देश के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। किसके बाद बनते हैं, इंदिरा गांधी के बाद। या मोरारजी देसाई के पहले कौन प्रधानमंत्री थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहलाती हैं। अब चा से देखते हैं, तो चा से जो बच्चे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं बच्चों, चौधरी चरण सिंह बनते हैं। अब बच्चे देखते हैं हम, अब देखते हैं ई से फिर बड़ी ई है तो फिर बनते हैं इंदिरा गांधी। कौन बनते हैं, इंदिरा गांधी। कौन बनती हैं, इंदिरा गांधी बनती हैं। कौन बनती हैं, इंदिरा गांधी जी बनती हैं। कौन बनती हैं, इंदिरा गांधी जी, जो भारत की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। भारत की द्वितीय महिला
महिला प्रधानमंत्री। क्या बनती हैं? महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक ना। अब देखिए रवि, अब रा से देखा जाए तो ये 3 हो गया, ये तो हो 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब यहाँ पर 4 लोग हैं। रा से देखते हैं, रा से आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जी आते हैं। राजीव गांधी जी आते हैं। कौन आते हैं? राजीव गांधी। अभी इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर बी से आपको क्या आएगा? बी से बच्चों आएगा विश्वनाथ। क्या आएगा? विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या आएंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन से प्रधानमंत्री बनते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। फिर आपसे चा से आएगा, चा से तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और ना से बच्चों आता है नरसिम्हा राव। कौन आते हैं? नरसिम्हा राव आते हैं। कौन बनते हैं? नरसिम्हा राव। देखिए बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं, राजीव गांधी बने हैं प्रधानमंत्री, तो कहा जाता है राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले में से थे। ठीक ना। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे, या सबसे कम उम्र में क्या बने थे? प्रधानमंत्री। कौन बने थे? राजीव गांधी। और बच्चे मोरारजी देसाई जो थे ना, ये मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में क्या बने थे? सबसे अधिक उम्र में क्या बने थे बच्चे? प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? प्रधानमंत्री। तो बच्चे ये पॉइंट तो आपको नोट करके रखना होगा कि सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन आते हैं, तो आप कहोगे मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन आते हैं बच्चों? तो कहोगे राजीव गांधी जी आते हैं। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनती हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। और हम देखने का काम करते हैं। तो रविचंद तक हो गया है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए यहाँ तक आपको हो गया है, 3 हो गया है। एक तो जलई हो गया, मुचई हो गया, रविचंद हो गया। अब पढ़ना हमको अदई से। कहाँ से पढ़ना बच्चों? अदई से। हटा दे बच्चे, चलिए हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या देखना है मुझे? यहाँ पर ये 3 आपके हो गए हैं, जलई हो गया, मोचई हो गया, रविचंद हो गया। अब आते हैं अदई। आ से क्या होगा? आ से क्या होगा बच्चे? तो आ से होगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। कौन आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर दा से क्या होगा? दा से याद रखना बच्चों HD देवगौड़ा। क्या रखना है? HD देवगौड़ा। क्या रखना है? HD देवगौड़ा याद रखना है। HD देवगौड़ा याद करना है। और ई से बच्चे आएगा अब इंद्र कुमार गुजराल। क्या आएंगे? इंद्र कुमार गुजराल जी आएंगे। क्या आएंगे? इंद्र कुमार गुजराल जी आएंगे। चलिए, तो आपने अदई भी पढ़ लिया। अब बच्चे आता है आपके पास आमम। क्या है बच्चों? आमम है। क्या है? आमम। तो बड़ा आ आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा आ में 2 नाम आपके छिपे हुए हैं। एक तो आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन आएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे। फिर
फिर अटल बिहारी वाजपेयी लगातार बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बच्चों आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है सबसे कम समय के लिए मात्र 13 दिन के लिए क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। मात्र कितने दिन के लिए, 13 दिन के लिए। तो बच्चे आ हो गया। अब माँ से आते हैं, तो माँ से आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे। कौन आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे। फिर माँ है तो फिर माँ से कौन आ जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं, मनमोहन सिंह आते हैं। तो मनमोहन सिंह भी 2 बार बनते हैं, तो आमम हो गया। अब बच्चे आपके पास बचा है नरेंद्र मोदी स्क्वायर, नरेंद्र मोदी स्क्वायर। तो नरेंद्र मोदी स्क्वायर जब आएंगे तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी सबको पता है वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे। तो आप देखिए, तो नरेंद्र मोदी स्क्वायर की बात होगी, तो नरेंद्र मोदी स्क्वायर, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्क्वायर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 बार क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री लगातार बन रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी कौन बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। तो कहा जाता है वर्तमान में, कब की बात कर रहे हैं, वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए बच्चों देखिए, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं, ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कहा जाता है सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, तो किसका था बच्चे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तथा पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा करा लोकसभा में एक भी दिन ना जाने वाले प्रधानमंत्री, अर्थात लोकसभा का सामना ना करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, तो बच्चे कहोगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में एक दिन भी नहीं गए थे, और अर्थात इन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया था, लेकिन क्या थे, देश के हमारे प्रधानमंत्री थे। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है, जिसमें पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है वो कौन है बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और तीसरे प्रधानमंत्री बनती हैं जो आपके भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं गुलजारी लाल नंदा। कौन नियुक्त होते हैं, गुलजारी लाल नंदा। कौन नियुक्त होते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या बनते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। कौन बनते हैं, गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। बच्चों फिर किसकी मृत्यु होती है कार्यकाल के दौरान, लाल बहादुर शास्त्री की। तो इनके समय भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बनते हैं गुलजारी लाल महोदय नंदा जी ही बनते हैं, अतः गुलजारी लाल नंदा जी ही बनते हैं। बच्चे आपने पढ़ा होगा
आपने पढ़ा होगा कि भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ब्लू टर्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू टर्बन। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को केवल देख लेते हैं। चलिए वीडियो को देखिए। और मज़ा कब आएगा? जब आप अपने वीडियो को स्किप ना करें और आप क्या करें कि हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो को देखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।